प्रभु हमारे कितना पावन है, उस पावन परमेश्वर का स्तुति करने में कितना बड़ा आनंद है ना। वास्तव में हमारे प्रभु कितना महान है, वो एकमात्र सच्चा जिंदा प्रभु है ना। हम उस प्रभु का लोग हैं, उस पर हमें कितना प्रभु का महिमा करना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी मतलब लोग प्रभु का वचनों को अंदर विश्वास करता है, ये बात मतलब परखने वाली बात है ना। हम प्रभु का वचन सुनता है, प्रभु का वचन जान करके हम विश्वास करते हैं क्या? उसको स्वीकारने में, उसको अपनाने में हम कहाँ तक विजयी है? अभी प्रभु का दास अब्राहम के बारे में जब बोल रहा था तब मुझे एक बात याद आया। मतलब अब्राहम का विश्वास कैसे विश्वास था, है ना। जब एक बार प्रभु ने उनको बोला, देखो अब्राहम तेरा संतान ऐसे होगा, आजा आजा बोला। शाम की टाइम था, बाहर लाया, बोला आकाश की तरफ देखो, तारा गिनो। वो बोला अभी कैसे गिनेगा, गिन नहीं सकता, अनगिनत है। बोला तेरा संतान ऐसे होगा। अब देखो, अभी आप देखो 75 साल का उम्र में प्रभु ने वायदा दिया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, बचा ही नहीं। आप देखो अभी कैसा है। और अभी प्रभु ने वचन दिया था ना, प्रभु ने वचन दिया है तो होना चाहिए ना जल्दी, क्यों नहीं हुआ है? वहां पर जब अपन रोमियो में जब आता है ना, रोमियो 4 अध्याय का 18 से 20 तक का जो वचन पढ़ता है ना, एक अनोखा शब्द वहां पर अनोखा बातें बताता है। पढ़िए। निराशा का बात क्या है? निराशा क्यों होता है? क्योंकि बुढ़ा हो रहा है? अब्राहम भी बुढ़ा और सारा भी बुढ़ी है। अभी दोनों बुढ़ा बुढ़ी, अभी क्या करेगा? परंतु प्रभु का वचन कहता है ऐसा निराशा आने वाला समय में भी विश्वास किया इसने कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। देखा, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। देखा, निराशा का बात चारों तरफ था। प्रियो, हमारा परिस्थिति बहुत बिगड़ा होगा, अभी ये किसी कारण नहीं होगा करके हमारा मन में, हमारा बुद्धि में वो काम कर सकता है। लेकिन अभी भी अब्राहम के बारे में लिखा है, तभी भी उन्होंने वो आशा नहीं त्यागा, वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। और आगे, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। देखा, प्रभु ने वचन दिया है, वायदा दिया है, प्रभु वो पूरा करेगा करके उन्होंने पूर्ण विश्वास किया। आप देखो भैया, मतलब मनुष्य की रीति में सोचेगा तो अभी एक भी संतान होने के लिए मुश्किल है। लेकिन ऐसे समय में भी अब्राहम ने बिल्कुल परमेश्वर का वायदा पर विश्वास किया। प्रियो, हम लोग देखते हैं कि मैं एक बात आपको देना चाहता हूँ, हम लोग क्या है ना, विश्वास से वचन नहीं सुनता, परिस्थिति के अनुसार आने वाला वचन हमको दे भी जाता है। सही में हम वचन को विश्वास करता है क्या? विश्वास करता है तो आज हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? आज भी बहुत लोग आत्मीय जीवन में कुछ ठंडा पड़ते जा रहा है, ऐसा लगता है। आदमी जीवन में उत्साह नहीं है ना, बहुत दुख भरा बात है। प्रभु ने बीज बोने वाला अवस्था बोला ना, है ना, उसमें खास करके कई लोग जरूर कुछ दबाव भी हो सकता है ना। मरकुस में बताया है ना 4 अध्याय उसका 18 से 20। जो झाड़ियों में बोए गए वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा। देखा, संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। देखा, बहुत लोग ये दबाव में, है ना, चारों तरफ से आने वाला प्रतिकूलों में उनको जीवन में वजन काम नहीं करता, है ना। ऐसा अवस्था रहेगा तो आगे। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते
प्रियो एक बात जानना है ना, प्रभु ने हमें फल लाने के लिए बुलाया है। फल लाने के लिए सबसे बड़ी बात वचन सुनकर के ग्रहण करना है। क्या करना? वचन। आज बहुत लोगों के जीवन में फल नहीं। क्यों नहीं फल? क्योंकि वो वचन ग्रहण नहीं करता। वो आकर के जब प्रभु का वचन सुनता है, वो एक अच्छा जमीन पर गिरा हुआ अनुभव नहीं, उनका दिल की अवस्था सच्चा नहीं। तो एक अच्छा मतलब विश्वास से, पवित्र भावना से आकर के वचन नहीं सुनने के कारण वो वचन उसमें काम नहीं करता। कितना दुख भरा बात है ना। देखो, प्रभु ने हमें वचन सुनाया, प्रभु बार बार हमें वचन सुना रहा है। ये वचन सुनाने वाला प्रभु को ये वचन का भी हमें एक दिन लेकर देना है। इतना अच्छी रीति में समझाने के बावजूद भी ना, आज भी लोगों के लक्ष्य आनंद का की बात नहीं, ये छोटा सा ये जीवन की बातों पर लोग भग जा रहा है। आनंददा की ओर लोगों का दर्शन नष्ट होते जा रहा है। कितना दुख भरा बात है। थेसलोनिकिया मंडली के लोगों के बारे में कहने के समय में प्रेरित पौलुस कहने वाले एक बात, पहला थेसलोनिकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 13 वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। देखा, जो लोग विश्वास से प्रभु का वचन सुना वो प्रभावशील है, मतलब वो काम कर रहा है, वो फल ला रहा है। देखो कितना अनपढ़ बात है प्रिय। हमारे जीवन में हम सुनने वाला वचन हमारे जीवन में फल लाता है कि नहीं, ये बात को थोड़ा परखो। अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु को कितना दुख रहेगा। एक फलदायक अनुभव में चलने के लिए प्रभु ये सब दे रहा है हमको। प्रभु का वचन आने के बाद में अगर वो वचन हमारे में उस फलदायक अनुभव में नहीं रहेगा तो हमें ये वचन लिया वो प्रभु को कितना दुख रहेगा। उसी पहले थेसलोनिकियों 12 अध्याय का 6 वचन थोड़ा पढ़ना। देखो वो वचन उनके जिन में कार्य करने से वो मंडली का अवस्था क्या हुआ। देखो वचन ग्रहण करने वाले लोगों की बात है। उसका 6 वचन। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर। देखा, बड़े क्लेश में। अब देखिए, वे लोग बड़े क्लेश में होने पर भी प्रभु के वचन को क्या किया? बड़े आनंद के साथ माना, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, दूसरे के ऊपर दोष लगाते हुए नहीं, आनंद से माना। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हमारे प्रभु हमारे हर एक काम देखता है। आज हम प्रभु का वचनों पर हमारा विश्वास करता है। विश्वास करने वालों के जीवन में भी कार्य होता है। विश्वास से अगर आप प्रभु का वचन को ले लेते हैं तो हम विश्वास में भी अभिनय करेगा तो प्रभु काम नहीं करेगा। हमारा हर एक बात प्रभु का वचन ये बात को परखता है। वो वचन एक व्यक्ति में क्रिया करने से पहले आपको मालूम है वचन का खूबी क्या है? ये वचन जिंदा वचन है। ये वचन क्या करता? इब्रानियों में उसका 4 अध्याय का 12 वचन क्या बोलता? परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और अनेक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और काट और बुरे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखा प्रियो, इसका मतलब क्या है कि एक एक व्यक्ति कौन सा मन से आया करके ये वचन परखता है। अब देखा, एक व्यक्ति के जीवन में ये वचन काम करना है। कितना बड़ा बात है, कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में आज सत्य वचन के प्रति हमारे अंदर भूख प्यास है कि नहीं? ये वचन हम लोग ध्यान कर पाते। आज बहुत लोगों के जीवन में एक सच्चा संतुष्टि के जीवन ना होने के कारण ये वचन पर उनका ध्यान नहीं। जब प्रभु ने योशुआ को बोलने के टाइम पर, योशुआ नबी की किताब उसका 1 अध्याय का 8 वचन में क्या बोला? योशुआ उसका 1 अध्याय का 8 वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी न उतरने पाए, किसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखा, तेरा सब काम सफल होगा और तुम प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे बस तुम प्रभावशाली होगा।
तसल्ली का जीवन तू बिता पाएगा। बोलने का अर्थ भाई तू एक संतुष्टि का जन्म देगा। देखा, पर जो हम लोग प्रभु का वचन सुनता है, इसके बाद में कुछ देर के बाद में पूछेगा तो वो बात भूल जाता है, वो जीवन में लाने का मानव उद्देश्य नहीं। कितना दुखदायी बात है भाई। आज भी प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का वचन आने के समय में वास्तव में हमें खुशी होता है क्या? खुशी मना पा रहा है क्या? एक व्यक्ति सही अनुभव में है तो उसका सच्चा दिल की तैयारी और प्रभु का उपस्थिति जानकर, एक प्रभु का वचन मानकर जो ग्रहण करेगा, यिर्मयाह ने जो बोला वो अनुभव रहेगा। यिर्मयाह ने क्या बोला मालूम है? यिर्मयाह 15 अध्याय का 16 वचन, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, देखा तेरा वचन जब मेरे पास पहुंचा तो मैं बहुत दुखी हो गया, मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, मैं टेंशन में आ गया। ऐसे क्या? ऐसे नहीं। तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। हाँ, पहली बात वजन के प्रति बहुत भूख प्यास था। वजन आ गया तो खा लिया भाई, खा लिया, मना नहीं किया, आया वो वजन को खा लिया। और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष, हाँ देखा, मन का भी हर्ष और आनंद का कारण हुए। बस 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 बस, देखा आज एक हर्ष के साथ, एक आनंद के साथ हम प्रभु का वचन को ले पा रहे हैं क्या? क्योंकि देखो हम उधार पाए हुए लोग हैं, उधार पाए हुए लोगों को रोज उधार पाना है ना? तो हमारा रोज का उधार के लिए हमको क्या चाहिए? वचन। ये वचन चाहिए। ये वचन का महत्व जान करके, उसका गौरव समझ करके जो व्यक्ति ग्रहण करेगा, जब प्रेरित पौलुस दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 14 वचन में क्या बोलता? और तू बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। देखा, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बहुत अनोखा वचन है। हमें उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनाने वाला वचन। देखा प्रियो, हम लोग उद्धार पाए हुए लोगों को हमें रोज उद्धार पाना है। इस उद्धार पाने में हमें बुद्धिमान बनाने वाला वचन है ना? ये वचनों को हम लोग कितना अच्छी तरफ सीखना चाहिए प्रियो। किस रीति में उसको मानव तैयार करके देने से ज्यादा आपके आत्मीय में उन्नति होगा, ये बात को परखते हुए मतलब इसको तैयार करके खिलाता हो, फिर भी जैसा उन्नति होना चाहिए उन्नति नहीं हो रहा है। कितना दुखदायी बात है। तो ऐसा ना होने दो। वास्तव में हम लोगों को प्रभु ने अच्छा मौका दिया है ना? ये मौका का, ये अवसर का मतलब अच्छा उपयोग करो। मैं आपको बोलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा एक प्रभु को प्रसन्न करने वाला अनुभव में आगे बढ़ना चाहिए, है ना? हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का अधिक महिमा होना चाहिए। हम अधिक प्रभु को आनंदित करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। ओके, बहुत बातें बोलने के लिए बहुत जाएगा तो बहुत बातें हैं, फिर भी है। अभी कल हम लोगों ने जो बात देखा था वो था मानव धार्मिकता के बारे में, है ना? धार्मिकता के बारे में इसका मतलब क्या है कि ये बात मानव किसको बताता? एक अदालत का बात, है ना? एक अदालत का बात। अदालत का बात में यीशु मसीह कौन था? वहां पर वकील था, एक एडवोकेट था, वकील था। आज हम सीखने जा रहे हैं पवित्रता है। हमें क्या मिलता? पवित्रता है। जो व्यक्ति का नया जन्म हुआ या उद्धार हुआ, उस व्यक्ति को पहली बात पाप क्षमा मिला, दूसरी बात हम देखा धार्मिकता मिला, तीसरी बात अभी क्या मिला? पवित्रता मिला। अभी पवित्रता ये किसके संबंध की बात है? ये मंदिर का संबंध की बात है। किसका संबंध की बात है? पवित्रता मंदिर की संबंध, मंदिर की संबंध। पवित्रता प्रभु का रहने का भवन या मंदिर, उसके संबंध में है पवित्रता। इसका मतलब यहाँ पर यीशु मसीह कौन है? महायाजक। यहाँ पर यीशु मसीह कौन है? कोर्ट में कौन था? वकील था। अब यहाँ पर मंदिर के पवित्रता के संबंध में, पवित्रता का संबंध बोलेगा तो
ये मंदिर के संबंध में, ये मंदिर के संबंध में यीशु मसीह यहाँ पर कौन है? महायाजक है, महायाजक है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर ये जो पवित्रीकरण का बात पर, उस पवित्रता का बात पर 4 शब्द है, 4 शब्द। वो चारों शब्द को थोड़ा समझेगा तो हमें पवित्र जीवन बिताने का वो महान रहस्य खुल जाएगा। पहली बात, प्रभु धन्यवाद। पहली बात, ये जो पवित्रता है ये आदरणीय एक अवस्था है, आदरणीय अवस्था है। पवित्रता है एक आदरणीय या आदर पाने लायक अवस्था, बहुमान्य अवस्था। बहुमान्य बोले आदरणीय है ना, आदरणीय। ओके, तो प्रभु एक जन को जब छुटकारा देता है, वो व्यक्ति उस समय में पाप का कीचड़ में पड़े, पर तो प्रभु क्या करता मालूम है? जब 113 भजन संगीता उसका 7 और 8 बजे, वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को भूसे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वाह 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 वाह। किसके साथ बैठा है? प्रधानों के साथ बैठा है। देखा, प्रभु अपने लोगों को, प्रभु चुने हुए लोगों को क्या करता? उनका उस खिचड़ी अवस्था से, वो बुरी अवस्था से ऊंचा करके प्रधानों के साथ, वो ऊंचे लेवल के लोगों के साथ बैठा था। अभी आप देखो, ये एक प्रकार सीधा बोलेगा तो शैतान का बेटे को परमेश्वर का बेटा बनाता है। वो खिचड़ी अवस्था कौन है? शैतान की अवस्था। शैतान की बेटा का पदवी से हमें ऊंची अवस्था में, अभी आपको मालूम है मोर्दकाई कौन था? वो एक चौकीदार था, है? और जो प्रभु का आदर किया, प्रभु ने उसको क्या किया? उधर का सेनापति बनाया। हामान जिस जगह पर था वो पदवी में वो आया। देखा, ये कौन कर सकता? इवन जोसेफ कौन था? एक गुलाम था, एक गुलाम, और वो भी मान जेल में पड़ा हुआ गुलाम। जेल में पड़ा हुआ गुलाम बोलेगा तो बहुत भयंकर अवस्था है। देखा, उस अवस्था से प्रभु ने कहा लाया? मिस्र का प्राइम मिनिस्टर। अब देखो कहां से प्रभु कहां लाता है प्रियो? आज हमारा अवस्था कहां पर है आपको मालूम है? हम एक समय में प्रभु यीशु मसीह के साथ वो राज सिंहासन में बैठेगा। अब विश्वास करता है क्या? कितने सच में विश्वास करता है? देखो कैसे लोग बैठेगा? विजयी लोग। प्रकाशित वाक्य में लिखा ना, प्रकाशित वाक्य 3:21 में क्या लिखा? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। देखो, इधर ही बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, परंतु प्रभु में विजय पाने वाले लोगों को प्रभु उसके साथ सिंहासन में बैठाए। देखो प्रियो, है उस समय में इधर का लोग बोलेगा, अरे वो तो इधर ही रहता था शांति पार्क में, देखो कहां पर बैठा है? देखा, अरे वो तो समुद्र में कई बार हमने देखा उधर झाड़ू मारते हुए। ठीक है, अभी कहां बैठा? अभी राजदंड लेकर के बैठा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो प्रभु क्या करता है। इसका मतलब पवित्रता का अर्थ इसी प्रकार आदरणीय अवस्था में पहुंचा हुआ अवस्था है। आदरणीय अवस्था में, बहुमान्य अवस्था में पहुंचा हुआ एक अवस्था को पवित्रता ही बोलते हैं। उसका एक प्रयोग ऐसा है। दूसरा प्रयोग क्या है? अलग करना। क्या है? अलग करना। पवित्रता का दूसरा एक शब्द है अलग करना। अलग किए हुए लोग, हम लोग कौन है? अलग किए हुए लोग हैं। किसके लिए अलग किया? प्रभु के लिए। देखो एक बात है यहां पर, मतलब अलग करने का अर्थ दोनों भाग से है। प्रभु हमारे लिए अलग हुआ और हमें प्रभु के लिए अलग हुआ। प्रभु हमारे लिए अलग हुआ वो पवित्र होने के लिए नहीं, परंतु हम प्रभु के लिए अलग किया गया पवित्र होने के लिए। यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को अलग किया, उसको लिखा है पवित्र किया।
यीशु मसीह को पवित्र करने की जरूरत है नहीं। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, अनेक किया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 36 वचन, यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 36 वचन का बी पाठ। पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा। एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह को पिता ने अलग करके जगत में भेजा। पिता ने अलग करके, उसको बोलता है पवित्र करके। ये जो अलग किया उस जगह पर मतलब इस्तेमाल में आने वाला पद है पवित्र, पवित्र किया है ना। वही बात पिता के साथ का प्रार्थना में भी पुत्र बोलता है। यूहन्ना 17 अध्याय उसको थोड़ा सही रीति में समझना। 19 वचन, यूहन्ना 17 अध्याय के 19 वचन। अपने आप को पवित्र करता हूँ। अपने आप को पवित्र करता हूँ। किसके लिए? उनके लिए, मतलब मंडली के लिए। प्रभु ने क्या किया? अपने आप को अलग किया। प्रभु ने अपने आप को मंडली के लिए अलग किया, क्योंकि प्रभु मंडली के लिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? मंडली के लिए प्रभु ने अपने आप को अलग किया, उसके द्वारा हम पवित्र बना। वो हमारे लिए अलग होने के कारण, क्योंकि इब्रानियों के पत्र में वही लिखा है, इब्रानियों उसका 10 अध्याय के 10 वचन। वो कितना अनोखा बात है भैया। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान कराए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मतलब यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हम लोग पवित्र किए गया, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को अलग किया, हमें पवित्र करने के लिए। अब देखिए, और आपको मालूम है बाइबल में जो भी प्रभु के लिए मतलब है उसको अलग करता है, उसको पवित्र किया है, पवित्र बोलता है। एक्सोडस पे निर्गमन में से एक शब्द है, निर्गमन का किताब उसका 28 अध्याय का 36 वचन। ओ प्रभु यीशु। फिर चौके सोने की एक पट्टी बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ऐसे अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। देखा, मतलब प्रभु के लिए अनेक किया, इसलिए पवित्र है, पवित्र है। बहुत बड़ी बात है ना। इक्लीसिया क्या है? प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए अलग किया हुआ लोगों झुंड है इक्लीसिया, मंडली। प्रभु के लिए इस दुनिया से अलग किया हुआ लोगों का झुंड है। आपको समझ में आ रहा है? अलग किया वो लोग है ना, अलग किया। हम आज दुनिया की नहीं, इसलिए हम दुनिया से अलग है, पाप से अलग है, पापियों से अलग है। प्रभु ने हमें इन सारे बातों से अलग किया। प्रभु ने जब यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 19 वचन पढ़ना, यूहन्ना उसका 15 का 19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। देखा, तुम्हें मैंने संसार से चुन लिया, या तुम्हें संसार से मैंने अलग किया। देखो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमें अलग किया। इसका मतलब पवित्रता का एक दूसरा एक शब्द है अलग करना। मैं प्रभु के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति। ये जानकारी हमें कितना, देखो मतलब इन बातों को हमें कितना गहरे से समझना चाहिए। हम लोग कौन है? अलग किए हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग। पहले हमने देखा मतलब आदर का योग्य लोग हैं, दूसरा है अलग किया हुआ लोग, तीसरा क्या है? पवित्रता का अर्थ समर्पित लोग। क्या है? समर्पित लोग। देखो, बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति सच्चा पवित्र जीवन बिताता है तो वो व्यक्ति एक समर्पित व्यक्ति है ना। यीशु मसीह को भी जब जन्म होने के बाद में 8वें दिन में जब मंदिर में लाया था, किसने लाया था? है ना, लूका उसका 2 अध्याय उसका 23-24 वचन। जैसा प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। देखा, मतलब उसके लिए, प्रभु के लिए वो पवित्र रहने के लिए, प्रभु के लिए पवित्र रहने के लिए उसको अर्पण करने के लिए लाया। उसको किस लिए लाया? अर्पण करने के लिए। देखा, हम प्रभु के लिए समर्पित लोग हैं।
उद्धार पाए वो अनेक लोग प्रभु के लिए समर्पित लोग हैं। शायद इन वचनों का सही अर्थ ना जानने के कारण हो सकता है कई लोग एक विजयी मसीह जीवन नहीं बिता पा रहे। इसलिए आपको इसका एक हम पवित्र लोग बोल करके चलने से काफी है क्या? उसका अर्थ सही रीति में जानो, है ना। पवित्र लोग बोलेगा तो एकदम आदरणीय लोग है। पवित्र लोग बोलेगा तो एकदम अलग किया वो लोग है। पवित्र लोग बोलेगा तो एकदम समर्पण किया वो लोग है, समर्पित लोग है ना। जब रोमियो का पत्री में क्या लिखा, रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 13 वचन। रोमियो अपने आंखों को धर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो और अपने आप को मरे हुए से जीवता हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखा, मतलब हमें अपने आप को, हमारे अंगों को क्या करना, प्रभु के लिए सौंप देना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कई बार मतलब आपको बार बार बताता है, हमें रोज अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करना चाहिए, सौंपना चाहिए। उसका 19 वचन में पढ़िएगा, 6 अध्याय का 19 वचन। रोमियो उसका 6 अध्याय का 19 वचन। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। अब ये पामर को जो दास शब्द सब गुलाम, एक गुलाम के रूप में प्रभु के लिए अपने आप को सौंप दो। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग समर्पण किया वो लोग वास्तव में प्रभु के दृष्टि में वो पवित्र लोग हैं। पवित्र लोगों का एक और एक चिन्ह है, वो समर्पण किया वो लोग है। उसका 12 के 1 पढ़ना, रोमियो 12 भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बोलने के मतलब यहाँ पर भी बोलता है अपनी शरीर को प्रभु के लिए समर्पण कर लो। देखा प्रियो, ये रोज हमें करने वाला बात है। आज के दिन में भी सुबह उठने के बाद में कितने लोगों ने सचमुच में, क्योंकि मैं प्रभु के लिए अदर किया हुआ व्यक्ति है, मैं इतना सचमुच में आदरणीय व्यक्ति है, मैं अदर प्रभु के लिए अदर किया हुआ व्यक्ति है, मुझे अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण करना चाहिए, ऐसा हमारा दिल में हमारा काम चलता है क्या? अर्पण करता है क्या? रोज करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने आप को प्रभु के हाथ में अर्पण करेगा, प्रभु उसको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल क्यों नहीं करता? हम लोग पवित्र बोल करके हमारा सब खत्म हो गया ऐसा निश्चित चलता है, ऐसा नहीं। हमें रोज अर्पण करना चाहिए। तो 3 बात बोला, 4वां बात क्या है? हमारा जीवन में रोज हमारे जीवन में जो भी दिखता है अशुद्धि पाप, हमें दूर करना चाहिए। दूर करने वाला मतलब शुद्धता का कार्य करना, अशुद्धि दूर करने वाला कार्य रोज होना एक पवित्र जन का काम है ना। जब पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय 11 वचन, धोकर शुद्ध करना। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखा, देखिए पापों को धो करके, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ रोज ऐसा वचन सुनने का मौका मिले तो न सुना करें। बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हम छुटकारा पाए हुए लोग, रोज हमें धोने वाला अनुभव चाहिए। रोज हमें धोने वाला अनुभव चाहिए। अनेक पवित्र लोग ये बात को मतलब अच्छी तरफ समझ करके हमारे जीवन में अनुभव में लाने वाला बात है। आज भी पवित्र जीवन की कमी के कारण प्रभु हरेक लोगों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पवित्र लोगों को ही प्रभु इस्तेमाल करेगा। स्वामी के उपयोग में आने वाला वो बर्तन, हम लोग जो 2 तिमोथी 2 अध्याय का 21 वचन में पढ़ता ना, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह अगर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। स्वामी के काम आएगा।
देखो आज बहुत लोग स्वामी का काम क्यों नहीं आता, कोई इस रीति में अपने आप को पवित्र नहीं करता। देखिए यहां पर मैंने आपको 4 बात बताया। पहली बात, एक पवित्रता का बात, वो एक आदरणीय बात है, आदरणीय बात है। दूसरा अलग किया हुआ बात है। तीसरा समर्पण किया हुआ बात है। 4वां हर एक दिन धोने वाला अनुभव का बात है। समझ में आया? अभी 3 बात से हमें रोज धोना चाहिए। 3 बातों से हमें रोज धोना चाहिए। कौन कौन सी बात है? सबसे पहली बात वचन, सबसे पहली बात वचन। आपको मालूम है जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 3रा वचन, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। देखा, ये वचन के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध करता है। प्रियो, इसलिए वचन सुनने के समय में हमें कितना ध्यान कर करके सुन करके, हमारे जीवन में कोई अशुद्धि है तो वो अशुद्धि भी इस वचन में बह कर जाना चाहिए, वो हमारे में नहीं रहना चाहिए। नहीं तो प्रभु उस व्यक्ति को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। ध्यान से सुनना। अब इसलिए उसका 17 का 17, यूहन्ना 17 का 17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। देखा, हमें पवित्र करने वाला वो बात क्या है? प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, प्रभु का सत्य वचन के द्वारा हमें पवित्र करता है। प्रियो, इसलिए हमें प्रभु का सत्य वचन को कितना गौर करके सुनना चाहिए, इसके बारे में हम कितनी बार बार बोलते हैं, है ना। मंडली हर प्रकार प्रभु के लिए योग्य बनने के लिए रोज इस वचन रूपी जलस्नान लेना। एफिसियों का पत्री उसकी 5 अध्याय उसका 26 वचन कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखा, वचन के द्वारा या वचन रूपी जलस्नान से। देखिए, इस वचन रूपी जलस्नान हमारे जीवन में होना जरूरी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। वचन से, ये वचन आने के समय में हमको हमारे जीवन का कोई भी अशुद्धि की बात है तो प्रभु की आत्मा वो बात प्रकाशित करता है। तुरंत हमें प्रभु के सामने कबूल करके उसी समय में उस पे ऊपर विजय पाना है। इसका मतलब सबसे पहली बात हमें शुद्ध करने के लिए वचन है। दूसरी बात है प्रभु की आत्मा, है ना। अभी हमने जो पढ़ा था 1 कुरिन्थी 6 अध्याय का 11 वचन, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। देखा, आत्मा से धोए गए। क्या होता? आत्मा से धोए गए। देखो, बहुत अनमोल बात है प्रियो। इसी कारण ना अनेक पवित्र लोग ये बात का अच्छा निर्णय पाना चाहिए कि मैं उस आत्माएं धोए जाने वाला अनुभव मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं। हम अपने आप को आत्मिक आत्मिक करके रहने से कोई फायदा नहीं प्रियो। ये सारा अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। आत्मा से धोया जाना, आत्मा कहने वाला बातों में अधीन रह करके उसके अनुसार चलते जाना। तीसरा क्या है? प्रभु का लहू, यीशु मसीह के लहू, है ना। जब पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 7 वचन का भी पाठ, प्रभु यीशु का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है, हमें सारे पापों से शुद्ध करते रहता है। हमारे जीवन में प्रयोग यीशु मसीह के लहू में, इसलिए हमें यीशु मसीह के लहू में शरण लेने की जरूरत है ना। जब प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 5 और 6 वचन, प्रकटीकरण उसका 1 अध्याय का 5 वचन, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरों में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। देखो, हमें पापों से छुड़ाया, उसके लहू के द्वारा पापों से छुड़ाता है। उसके लहू हमें पापों से छुड़ाता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमारा अनुदिन मतलब हर रोज होने वाला पाप से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? वो छुटकारा पाने के लिए पहली बात, हम किसके खिलाफ में जो पाप किया वो व्यक्ति से हमें माफी पाना चाहिए। साथ ही साथ प्रभु से भी माफी पाना चाहिए। वो मैंने पाप किया ऐसा बोल करके नहीं, मैंने क्या पाप किया वो मान करके। एक बार क्या करता है,
सभी बात तैरी में डाल के प्रभु मेरे से बहुत पाप हो गया प्रभु, ऐसा बोलने से भी नहीं होगा। कौन कौन सा पाप किया वो एक एक पापों को कबूल करके मानना है। देखा अभी बहुत लोगों के जीवन में ऐसा देखो, जब हम उधार पाने के समय में हमें एक ही शब्द का भी था, प्रभु में पापी है। और जो उधार पाने के बाद हर दिन जो हमारे रोज के जीवन में जो हमसे गलती होता है उससे छुटकारा पाने के लिए पहले बात हम किसके खिलाफ में कोई पाप किया वो व्यक्ति से पापी क्षमा पाना चाहिए। साथ ही साथ हमने प्रभु के सामने हमने किया हुआ एक एक पाप, वो कौन कौन सा पाप है वो नाम लेकर के, प्रभु मैंने गाली बोला प्रभु गलती हो गया, मैंने झूठ बोला प्रभु, ये नहीं कि मैंने चोरी किया प्रभु, ये सब तैयारी में रख मैं पाप किया बोलने से नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? एक एक पाप, ये तो मैंने एग्जाम्पल में कहा है, मतलब अपना दिल में सोचने वाला, आंग में करने वाला, मन की भावना, इनमें सारी बातों को एक एक करके प्रभु के सामने कबूल करके रोज, हाँ आज ये काम लोग करता है क्या? आज बहुत लोगों के जीवन में इस प्रकार का एक परख और एक पवित्र मतलब करने वाला कार्य बहुत पवित्र लोगों के जीवन में नहीं हो रहा है। ये एक दुखदायक बात है। इसमें लोग ठोकर खा रहे हैं। हमारे जीवन में ये काम वर्तमान समय में होना बहुत जरूरी बात है, नहीं तो धीमा धीमा क्या होगा, उनका आत्मिक दर्शन नष्ट हो जाएगा, प्रभु के प्रति भूख प्यास धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना। ये सारी बातों में गिरावट आएगा। बहुत पवित्र लोगों के जीवन में गिरावट आने का मेन कारण यही है। प्रभु में आने के बाद में लोग क्या सोचते हैं, मैंने गलती किया, मैंने प्रभु को कबूल किया ना, मैंने क्या बोला कबूल किया, प्रभु मैंने पाप किया, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको हर एक पाप, एक एक पाप को आपको कबूल करना है। अभी आप सोचो, अभी प्रभु में आने के बाद में कितनी बार ऐसे नहीं किया होगा, है? देखो अभी बाइबल में जितना भी पत्रियां लिखा है ना, अभी अभी हम लोग जो विश्वासियों को, जो सच में उधार पाए हुए लोगों को पवित्र लोग कौन है करके माने, और जो रोमन कैथोलिक लोग क्या सोचता, रोमन लोगों के बीच में कोई पवित्र लोग है क्या? नहीं नहीं नहीं। फिर वो पवित्र लोग करके उन लोग साल में, 2 साल में, 10 साल में, 12 साल में एक बार एक आधा को घोषणा करता है पोप, क्या है उसकी नाम पर कोई चिन्ह चमत्कार हो गया, ऐसा कुछ बात होने के समय में फिर उनका डिमांड आएगा, ये पवित्र है क्योंकि हमने उसका नाम से प्रार्थना किया तो उसका उत्तर मिल गया, ऐसा प्रूफ भी होना चाहिए। ऐसे समय में पोप भी थोड़ा सोच करके चलो, क्योंकि हमारा आमदनी बढ़ जाएगा, इसलिए डिमांड बढ़ता है तो आमदनी भी बढ़ेगा, क्योंकि उधरी लोग पैसा डालेगा, तो इसके लिए वो घोषणा करता है उसको, मतलब क्योंकि प्रभु लोग उस संत के नाम पर ज्यादा प्रार्थना करता है, क्योंकि वो फ्रेश संत है, उसमें बहुत ज्यादा सामर्थ्य रहता है, क्योंकि उसके पीछे शैतान का बड़ा झुंड रहता है। देखा, बहुत भयंकर बात है प्रियो। अरे तो ऐसा है क्या? ऐसा है ही नहीं प्रियो। ऐसा ये कोई मनुष्य कोई किसी को पवित्र बनाने वाला बात है क्या? मनुष्य को ऐसे कोई अधिकार है क्या? नहीं नहीं नहीं। प्रभु का वचन में लिखा है, जो भी पत्र लिखा रोम में जितने पवित्र लोग उनके लिए, है ना। जब अलग कोरिन्थी उसका 12 अध्याय का 2रा वचन, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। हाँ देखा, मसीह यीशु में पवित्र किया वो जिंदा लोगों के लिए। ये उन लोग पवित्र कब घोषणा करता है? मर करके 12 साल होने के बाद। हाँ, क्या कमाल कर दिया, इतना बुद्धू बना था। देखो हम लोग भी बुद्धू बनकर कितना साल चला है। ये वचन का, सच्चाई का प्रकाश नहीं होने से लोगों को बुद्धू बनाना कितना आसानी है प्रियो। आप थोड़ा सोचो ना, कितना गंभीर बात है ये, कितना। अभी रोमियो उसका 12 अध्याय का हिंदी में 7 वचन है, थोड़ा पढ़ना। रोमियो 12 अध्याय के 7 वचन। उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। देखा, पवित्र होने के लिए बुलाए हुआ, उन पवित्र होने के लिए बुलाए हुआ पवित्र लोगों के लिए लिख रहे हैं। उसका 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 12 वचन। कलीसिया के नाम से जो
और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थ में है और सारी अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम। पवित्र हर एक पत्र में पढ़ो, ये पत्र किसके लिए लिखा? जिंदा पवित्र लोगों के लिए। मरने के बाद मरा हुआ लोगों के लिए लिखा क्या? नहीं। कहां रहने लोग, कितना अंधकार में पियो, ये वचन का सच्चा प्रकाश नहीं है तो कितना बड़ा धोखा है। आप देखो, है ना, पवित्र जीवित लोगों के लिए ये वचन लिखा गया। तो अनेक लोग, अभी हम लोगों को मालूम है, हम लोगों को प्रभु ने सबको जब जो भी उद्धार पाया उनका बारे में पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन, पर तूने चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। देखा, तुम पवित्र लोग है, उसमें से एक शब्द क्या बोला? पवित्र लोग। देखा प्रियो, मरने के बाद में कोई आकर के बोलने की जरूरत नहीं, जीते जीते ही हमें ये जानना है कि प्रभु ने मुझे अपने लिए अलग किया हुआ, मैं प्रभु का एक पवित्र जन है ना। ये जानकारी देख करके हमें जीवन बिताना कितना जरूरी बात है। प्रभु के लिए जितने भी लोगों को अलग किया वो सब पवित्र लोग हैं, है ना। आपको मालूम है, एक बार के आखिरी दिन में प्रभु यीशु मसीह जब आखिरी भोज में बैठा, वो बैठने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना कमर में एक टॉवल बांध करके चेलों का पाँव धोया। पाँव धोने के टाइम पर मानव पत्रोस ने बोला, प्रभु तू मेरा पाँव किसी कारण नहीं धोएगा। अब प्रभु ने क्या बोला, अगर मैं तुझे नहीं धोता तो तुझे मेरे साथ कोई भाग नहीं। अब पत्रोस बोलते ऐसे तो प्रभु पूरा डालो ऊपर से, सिर्फ पाँव में क्यों? तब प्रभु ने एक शब्द कहा, क्या बोला मालूम है आपको? यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 10 वचन। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, उसको सिर्फ अभी पाँव ही धोने की जरूरत है। प्रियो, इधर बैठा हुआ जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया है, प्रभु में बपतिस्मा लिया है, प्रभु बोलता है तुम्हारा सबका धोया गया, अभी सिर्फ पाँव धोने की जरूरत है। बोलने का अर्थ क्या है? रोज ये दुनिया में चलते फिरते हमारे जीवन में होने वाला पाप कबूल करके उससे छुटकारा पाने की जरूरत है। बाकी जिंदगी भर का पूरा बातों को लेकर के बार बार आने की जरूरत नहीं। क्या समझा है? बात समझाएगी नहीं। जो भी उद्धार पाया है, प्रभु बोलता है तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, परंतु रोज तुम्हें धोना पड़ेगा, रोज तुम्हें धोना है। प्रियो, अभी भी ये बात को बहुत साफ समझो। इसलिए ना, सोने के लिए बिस्तरे में जाने से पहले अनेक पवित्र लोग अपना उस दिन का पूरा जीवन को थोड़ा मूड कर देख करके परखना चाहिए। क्या परखना चाहिए? आज मैंने प्रभु को कुछ दुख दिया क्या? एक बात मैं बार बार आपको कहता है, प्रभु यीशु मसीह को और उसका कालवरी सूली की मृत्यु को याद करने वाला व्यक्ति कभी भी दुनिया की रीति में जीने नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? वचन समझ में आ रहा है? जो क्रूस के मृत्यु को याद करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रभु यीशु मसीह को और उसने जो हमारे लिए कालवरी सूली पर जो बलिदान किया अपने आप को, वो बात को याद करने वाला व्यक्ति कभी भी पाप करने नहीं जाएगा। लेकिन लोग याद नहीं करता, ये एक बड़ा दुख की बात है। अपने को रोज धोने वाला अनुभव चाहिए, है ना। अभी यहाँ पर एक भय निर्देश समझिए ना, भय का निर्देश मतलब डरने वाली बात एक आदेश। दूसरा कुरिन्थी उसका 7 अध्याय का 1 वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। कैसा सिद्ध करना? परमेश्वर का भय रखते हुए। आज लोगों के जीवन में आया हुआ एक बड़ा गलती क्या है? प्रभु का भय नष्ट हो गया। प्रियो, आज हमें प्रभु का भय है क्या? प्रभु का भय
आज बहुत लोगों में प्रभु का भय नहीं, दुनिया का भय है ना। कोरोना का भय है, अभी स्वाइन फ्लू का भय है, बीमारियों का भय है, ऐसे से भय है, परंतु प्रभु का भय नहीं। प्रभु का भय रख करके पवित्रता को सिद्ध करना हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। इसलिए प्रभु ने हमें क्या किया? प्रभु ने हमें मानव पवित्र किया, पवित्र किया। हम प्रभु का पवित्र लोग हैं। अभी वो पवित्रता का हमारा आधार यीशु मसीह है, क्योंकि कल भी हमने एक वचन पढ़ा था कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या बना। हाँ, मानो पहला कुरिन्थी 1:30 वचन। हाँ, तुम मसीह यीशु में हो, हाँ, जो परमेश्वर की ओर से हाँ, हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हाँ, अर्थात धर्म या धार्मिकता। हमारा धार्मिकता नहीं, यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे लिए पिता परमेश्वर गिनता है। अगला आगे बात पवित्रता। हमारा पवित्रता में नहीं गिना जाता, लेकिन हमें रोज हमें उस पवित्रता में उन्नति पाना है, क्योंकि ये सब किसी ने मालूम है। उधर जाने के बाद में उसके अनुसार रहेगा प्रभु के साथ का निकटता। देखो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैंने इसलिए विलियम का बात बहुत बार बोला है, जितना अधिक आप उस पवित्र जीवन के प्रति, ये कब होगा प्रियो? प्रभु से लिपटे रहने वाला अनुभव हमारा है क्या? सुना हुआ सच्चाई के प्रति एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जब पवित्र जीवन बिताता है तो प्रभु का नाम का सुगंध ज्यादा फैलेगा। एक एग्जाम्पल बोलेगा तो आपको मालूम है, नवोमी मोआब में गया तो मोआब में नवोमी ने गवाही दिया था, हमारा परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर का खूबी कौन है। अब उनका पति भी मर गया, दोनों बेटा भी मर गया, आखिर रह गया दो लोग, कौन? एक और रूथ, है ना। ये लोगों को नवोमी ने बोला, अभी देखो बेटी, अभी क्या करेगा, तुम्हारा लाइफ खराब हो जाएगा, इसलिए अपनी अपनी माँ के घर में जाओ, उधर जाकर के दूसरा शादी कर लो। और ने बोला अभी अच्छा हो गया, ये सास बहुत समझदार है, जल्दी बोल दिया है, नहीं तो हमको ये गुलाम जैसा काम करवा करके अपनी बुढ़ापा पिला था, हमारा जिंदगी बर्बाद। परंतु और ने सुना, ये सुनने के बाद भी टाटा बोल के जल्दी एक पवित्र चुम्बन वाला देख करके जल्दी भाग गया, वो डूब गया उधर से। परंतु नवोमी ने रूथ को बोला, बेटी हमारा बहन गया ना, देखो अभी वो जा रहा है, नवोमी का दिल टूट रहा है, फिर भी वो गया, एक बार टाटा किया तो वापस मुड़कर नहीं देखा। ओ मिला वो मौका, अच्छा समझे पा गया। परंतु रूथ बोला, ये सच्चा परमेश्वर का जन है, इनके साथ रहेगा तो प्रभु हमारा अच्छा भविष्य बनाएगा, क्योंकि ये पवित्र, ये सच्चा जिंदा प्रभु के लोग हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए महान कार्य करेगा। वो एकदम नवोमी के साथ लिप्टर है। उसमें एक शब्द है रूथ का किताब में ना, उसका पहला देख 14 में, हाँ, मतलब वो जो लिपटा रहा, रूथ नवोमी से लिपटा रहा, हाँ, हाँ, अलग नहीं हुआ। एक्चुअली वो शब्द ऐसा आना चाहिए, रूथ नवोमी से लिपटा रहा, एक्चुअली ऐसा वो शब्द। वो आप कोई परिभाषा में देखेगा तो आपको मिलेगा, है ना। मतलब रूथ नवोमी से लिपटा रहा है, तब मतलब ये जाने का बात पर नहीं है। तो नवोमी ने बोला, रूथ मेरा बहन गया ना, अभी जाने का मौका है ना, तुम भी जाओ ना। तब वो रूथ ने एक गवाही देता है, वो गवाही बहुत बहुत सुंदर है। वो है विश्वासियों का जो गवाही का सामर्थ्य है ना, उसका 16-17 वचन। हाँ, हाँ, मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए, हाँ, उधर मैं भी जाऊंगी, हाँ, जहाँ तू टिके, हाँ, वहाँ मैं भी टिकूंगी, हाँ, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, हाँ, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, देखा। मतलब नवोमी की गवाही के शब्दों से रूथ ने जाना, ये सच्चा जिंदा परमेश्वर का लोग है।
प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे एक गवाही होना जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा एक सख्त गवाही है ना। बहुत लोग गया, बहुत लोग जाने के टाइम पर बाहर लोग रुक गया। तब यीशु मसीह ने बोला, तुम लोग क्यों रुका? तुम लोग भी जाओ ना। ओ देखो, इधर ही रूत को जाने के लिए बोला। ऐसा ही एक बात है, यीशु मसीह को छोड़ करके बाकी सारे चेले लोग गया, 72 में गया, बाहर रह गया। प्रभु ने उनको बोला, तुम लोग भी जाओ ना। तब पत्रोस वहां पर एक शब्द का, वो बहुत छूने वाला बात है ना। यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 66-67। हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। देखा, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। प्रियो, यही तो बात का प्रकाश है। ये प्रकाश होना कितनी जरूरी बात है। अनंत जीवन की बात तेरे ही पास है, हम कहां जाए प्रभु? देखा प्रियो, रूत नवोमी के साथ लिपटा रहा। इसलिए जब बेथलेहम में गया, रूत मानो अचानक मानो बोअज का खेती में गया। देखो, वो मकरा नहीं था, हार्ड काम करने वाला था, समय का सही इस्तेमाल करने वाला था, है ना। बहुत बड़ी बात है वो। देखो, अरे मैंने क्या कर दिया, इधर ही आ गया, भूखा मरना पड़ेगा, ऐसा बोल के रोया, कुड़कुड़ाया? नहीं। वो बोला, मैं जा करके, अभी फसल काटने का समय है, अभी मैं जा करके थोड़ा उड़ा करके लाता हूँ, हम खाएंगे, उनका महिमा कहेंगे। देखा, तब आपको मालूम है, बोअज ने उस पर दृष्टि करके बताने वाले की शब्द अनमोल शब्द है। उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन क्या? तेरे कार्य का फल दे। और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बता दे। देखा, परमेश्वर की पंखों तले शरण लेने के लिए तो आया है। प्रिय, ये बहुत बड़ी बात है। आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमारा जीवन को देख करके स्वर्ग क्या गवाही देता होगा प्रिय? हम एक दिन किस लिए आता है? हमारा आने का उद्देश्य क्या है वास्तव में, है ना। बहुत लोगों को ये दुनिया का मतलब है नाशमान दुनिया। नहीं प्रियो, हम उस अनंत काल का दर्शन में एक काम करना चाहिए। अनंत काल का दर्शन में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज जो वचन आता है प्रियो, वो वचन हम दिल में स्वीकार कर पा रहे क्या है? आज जो प्रभु ने इस पवित्रताई का बातें जो कहा, 4 शब्द, कौन कौन बोलेगा? अभी पवित्र किया जाने का 4 शब्द मैंने बोला, कौन बोलेंगे? आदर की जैसा, अनुग्रह की बात, समर्पण की बात, धोया जाए, इतना तो याद रहेगा। ये बातें हमारे जीवन में रोज होने वाली बातें। देखो, इसलिए मैं बोला, पवित्र जीवन में जाने के लिए अभी भी लोगों से नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका सच्चा क्लियर व्यवस्था, रास्ता, मार्ग उनको दिखाई नहीं दिया है। आज जो मैं सोचता हूं, वो भी डाउट आपको क्लियर हो गया करके है। अभी आप सोचिए, अभी उद्धार पाने के बाद में शायद आप लोगों ने पाप करने के बाद में जरूर बोला होगा, प्रभु मैंने पाप किया। पर तो क्या पाप किया बोला? नाम लेकर बोला? मेरा बात समझ में आ रहा है? नाम लेकर बोला? आपने एक टोकरी में डाल करके किया वो सब बातों को लेकर के बोला, प्रभु मैंने पाप किया, पर तो आपको पाप क्षमा का अनुभव मिला? नहीं मिलेगा। देखा, समझना प्रिय, हमसे को आज ये समझ करके अपने इनको परखना। और जहां जहां पर भी पेंडिंग रह गया, याद करके प्रभु के सामने कबूल करना। अभी उदा पा करके 20 साल हुआ, 20 साल में कितना पाप आपने नाम लेकर के कबूल नहीं किया, शायद आपको याद भी नहीं आएगा। तभी भी पवित्र जीवन में क्या होगा? लंगड़ापन आएगा, लंगड़ापन आएगा। देखो, इस जीवन में जब तक हम दुनिया में रहता है, शरीर में रहता है, हमसे गलतियां होगा। इसलिए हर रोज का क्लियर होना चाहिए, नहीं तो भी
इसलिए देखो आत्मीय जीवन में जैसे बढ़ना चाहिए क्यों नहीं बढ़ता, जैसे प्रभु इस्तेमाल करना चाहिए क्यों नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा, जो पवित्र है उनको। पवित्र जीवन बिताने वाले व्यक्ति को आप कितना भी ज्ञान पाएगा तो भी इस्तेमाल नहीं करेगा, पवित्र लोगों को इस्तेमाल करेगा। मुझे लगता है थोड़ा कुछ समझ में आया होगा, मैं इसलिए उसको थोड़ा गौर दे रहा हूं, नहीं तो मैं अगला छुटकारा के शब्द भी ले सकता था, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, इसी प्रकार का टाइम चाहिए उसको भी समझाने के लिए। हमें मिला हुआ एक व्यक्ति का उधार मिला बोलेगा तो उसमें जो आया हुआ बातों के बारे में एक सही प्रकाश प्राप्त करना पड़ेगा। अभी भी जैसे लोगों को उस विषय में समझ होना चाहिए, सही प्रकार का समझ नहीं आया। अभी ये 3 विषय आप लोगों को पिछले दिनों का समझ में आया ना, एक आप क्षमा क्लियर समझ में आया, अभी भी कभी कभी रिविजन करना है। दूसरा हमने देखा धार्मिकता, समझ में आया ना। तीसरा अभी आज देखा पवित्रता। ये सब हमें उद्धार मिलने के समय में मिला हुआ बातों का 3 बातें, अभी 4 बातें छुटकारा अभी अगला क्लास में रहेगा। अगला क्लास पढ़ेगा तो फास्टिंग का दिन में नहीं रहेगा, संडे के दिन में रहेगा, क्योंकि और 4 बातें हैं, 3 बातें हुआ ना, अभी 4 बातें, और संडे के दिन एक लंबा संदेश हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप लोग बहुत ये बातों को थोड़ा ध्यान करना। मैं अभी विजिटिंग के लिए आएगा तो मैं यही बात पूछूंगा आप लोग, क्योंकि क्या है कि आप लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, नहीं तो कई लोग दुर्लक्ष करेगा, नहीं करना। अब ये 3 बात के बारे में याद कर करेगा ना, मैं कभी भी आऊंगा और मुझे आपसे सुनना है, आपसे सुन करके मुझे मन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलेगा तो मेरे भी जीवन में काम करेगा ना प्रभु, तो प्रभु को महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। प्रभु ने आज भी प्रियो हमें जो बात बताया, आपको मालूम है पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। हमें बुलाने वाला परमेश्वर का इच्छा यही है, तुम पवित्र बनो। बहुत बड़ी बात है। इसलिए पवित्रता का और बहुत बातें हमको मालूम है, परंतु ये जो खास बात मैं कम शब्दों में आपको ये अपना रूटीन हर एक दिन में हमारे दिनचर्या में होना चाहिए, इसलिए इसको उड़ा करके इतना धीरे से बोला। तो प्रभु जरूर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।